नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एसके क्लासेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आर्मी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े सभी कोर्सेज जैसे आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग असिस्टेंट्स के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 92 516 64 754 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक नर्वस सिस्टम के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए दे रखा है सिनेप्स, ऑप्शन बी है कुपिकाएं, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है एक्सॉन। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी न्यूरॉन होती है। ध्यान रखना है, न्यूरॉन का अध्ययन पूछे तो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अध्ययन न्यूरोलॉजी। सिनेप्स होता है, यह दो तंत्रिकाओं का मिलाप स्थान या जंक्शन बिंदु होता है। कुपिकाएं एल्वोलाई फेफड़ों की मुख्य इकाई होती है। मुख्य इकाई। एक्सॉन होता है तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग। तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्रक होता है? यानी हमारे शरीर के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, ऑप्शन सी है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। ध्यान रखना है, अग्र मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रश्न पूछे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग लार्जेस्ट एंड डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क से सबसे बड़ा व विकसित भाग होता है। मध्य मस्तिष्क होता है, यह देखने व सुनने की क्रिया को कंट्रोल करता है। तो ध्यान रखना, देखने व सुनने की क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। पश्चिम मस्तिष्क होता है, यह हमारे बॉडी का संतुलन बनाने में सहायता करता है, क्योंकि इसका जो भाग होता है सेरिबेलम, उसका कार्य क्या होता है? बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह भी पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन
कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 1350 ग्राम, ऑप्शन बी है 1200 ग्राम, ऑप्शन सी है 1100 ग्राम, ऑप्शन डी है 1600 ग्राम। हमारे ब्रेन का औसतन वजन कितना होता है? 1350 ग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 31 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी, ऑप्शन सी है 10 जोड़ी, ऑप्शन डी है 15 जोड़ी। ध्यान रखना है कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, जबकि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बाह्य आवरण किस झिल्ली का होता है? ऑप्शन ए दे रखा है ड्यूरामीटर, ऑप्शन बी है अरेक्नोइड, ऑप्शन सी है पायामीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है मस्तिष्क के चारों ओर कितने हड्डियों का आवरण होता है? 8 हड्डियों का, जबकि मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का आवरण पूछे तो कितनी झिल्लियों का होता है? 3 झिल्लियों का आवरण होता है। ब्रेन, मस्तिष्क, इसके चारों ओर यदि हड्डियां पूछे तो कितनी हड्डियों का आवरण होगा? तो इसके चारों ओर बोन्स कितनी होती है? 8 होती है। जबकि मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का आवरण पूछे तो मस्तिष्क के चारों ओर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। और मस्तिष्क के चारों ओर ये जो 3 झिल्लियां होंगी ये कौन कौन सी होती हैं? ऑर्डर पूछे तो सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होती है। मध्य जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? अरेक्नोइड। और मस्तिष्क के बिल्कुल पास वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? पायामीटर होती है। और इन झिल्लियों के मध्य जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बाह्य आवरण किस झिल्ली का होता है? तो मस्तिष्क के सबसे बाह्य आवरण किस झिल्ली का होता है? ड्यूरामीटर का। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल या केंद्र बिंदु किसके अंदर होता है? ऑप्शन ए दे रखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है चालक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है संवेदी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है स्पाइनल कॉर्ड। तो ध्यान रखना है हमारा आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्रक होता है। प्रश्न पूछे, प्रतिवर्ती क्रियाओं की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? तो इनकी सबसे पहले व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? मार्शल हॉल के द्वारा। मार्शल हॉल। मस्तिष्क होता है वो किसका भाग होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। अब ध्यान रखना है हमारे शरीर के किसी भी अंग से, किसी भी ऑर्गन से सूचनाएं ब्रेन मस्तिष्क के पास कौन लेके जाती हैं? तो शरीर के किसी भी अंग से मस्तिष्क के पास सूचनाएं
सेंसरी नर्व्स या संवेदी तंत्रिकाएं लेके जाती हैं। वापस मस्तिष्क से सूचनाओं को बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके आने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? चालक तंत्रिकाएं, या इन्हें ही कहा जाता है प्रेरक तंत्रिकाएं, मोटर नर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमित कीजिए। ए के अंदर हमें दे रखा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि ईईजी। सेकंड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। थर्ड है स्पिग्मोमैनोमीटर और फोर्थ के अंदर दे रखा है स्टेथोस्कोप। इनका कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना है ईईजी किसकी जांच होती है? मस्तिष्क की। तो हमारा इसको मिलान करना है, एक का मिलान किससे होगा? दो। मस्तिष्क रोग दो का निदानकारी यंत्र क्या कहलाता है? ईईजी कहलाता है। ईसीजी होता है यह हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र होता है। तो ईसीजी किसका हो गया? हृदय से संबंधित होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। और हृदय धड़कन मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट को मापने वाला यंत्र होता है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल ऑक्सीजन के कितने प्रतिशत की खपत मस्तिष्क द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 70%। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे, गर्मी व दर्द का एहसास किस भाग द्वारा होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग होगा जो हमें ठंडे, गर्म या दर्द की संवेदनाओं का महसूस करवाता है? ऑप्शन ए दे रखा है मेडुला, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है थैलेमस, ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क। तो ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी थैलेमस। यह किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है मेडुला ओब्लांगेटा। मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को। हाइपोथैलेमस से शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क से, या इसे ही क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। मस्तिष्क का यह भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर के संतुलन, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में सहायता करने वाला भाग कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा परे मस्तिष्क का होता है? यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क का, प्रे मस्तिष्क, या इसे ही क्या कहा जाता है? सेरिब्रम। यह कुल मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग होता है? 66% या 2/3 भाग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न पूछ लेता है प्रे मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क का यह भाग सोचने, समझने, याददाश्त, बोलने में सहायता करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है? ऑप्शन ए दे रखा है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.01 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 सेकेंड, ऑप्शन डी है 10 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.1 सेकेंड, या भी ऐसे भी लिखा मिले 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है अल्जाइमर, पार्किंसंस, मेनिंजाइटिस या सभी? तो ध्यान रखना है, ये सभी जो बीमारियां होंगी ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। अल्जाइमर जो बीमारी होती है इसके अंदर क्या हो जाता है? मेमोरी लॉस हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। पार्किंसंस के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर कंपन होने लग जाता है, यानी शरीर के अंदर कंपन होना। मेनिंजाइटिस यह बीमारी भी मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है? दिमागी बुखार हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय तंत्रिका तंत्र होता है। एक ध्रुवीय तंत्रिका तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है भ्रूण का, ऑप्शन बी है मानव आंख का, ऑप्शन सी है मानव तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी है हाइड्रा। तो ध्यान रखना है, भ्रूण का जो तंत्रिका होता है वो कैसा होता है? एक ध्रुवीय होता है, लेकिन मानव आंख का जो तंत्रिका होता है यह द्विध्रुवीय होता है। शंकुर शिलाका जो सेल्स होती है वो किसमें पाई जाती है? आंख के अंदर पाई जाती है। मानव तंत्रिका तंत्र यह बहुध्रुवीय होता है, बहुध्रुवीय। हाइड्रा का जो तंत्रिका तंत्र होता है यह अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय। प्रश्न पूछे, अध्रुवीय तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो माइलिन शीट के बीच स्थित गैप या संधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एक्सोन, ऑप्शन बी है डेंड्रोन्स, ऑप्शन सी है साइटोन, ऑप्शन डी है रेनवियर की संधि। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी रेनवियर की संधि। ध्यान रखना है हमें, एक तंत्रिका कोशिका के अंदर धागे नुमा भाग प्रश्न पूछ ले क्या कहलाता है, या तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कोशिका के अंदर जो धागे नुमा भाग होता है इसे ही क्या कहा जाता है? डेंड्राइट से कहा जाता है। ये जो भाग होते हैं इसे क्या कहा जाता है? डेंड्रोन्स कहा जाता है या डेंड्राइट्स कहलाता है। न्यूक्लियस हो जाएगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग एक्सोन कहलाता है। एक्सोन के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट। और इन माइलिन शीट के मध्य जो गैप होता है इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? इसी के अंदर
रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। नोड ऑफ ए रेनवियर, यानी कि रेनवियर के नोड। ये जो भाग होता है ये साइटोन होता है, और इसके अंदर जो कण होते हैं वो किसके होते हैं? निसल्स के कण होते हैं, निसल से कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रसारण में कौन सा आयन भाग लेता है? तंत्रिका कोशिका के अंदर सूचना प्रसारण में भाग लेने वाला आयन कौन सा होता है? ऑप्शन ए दे रखा है सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम आयरन, ऑप्शन डी है पोटेशियम एल्यूमिनियम। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोडियम व पोटेशियम के आयन। आज हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आप हमारी बुक आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ के अंदर पढ़ सकते हैं। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें आर्मी भर्ती व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी स्टडी मटेरियल से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।